भगत सिंह टेररिस्ट है, बड़ा नेशनल लीडर था। भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था, एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चंदन सिंह मार दिया था, जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है। हिंदू मेजॉरिटेरियन स्टेट अगर खालिस्तान को मंजूर कर देंगे तो उसके साथ एक बफर स्टेट बन जाएगी। भगत सिंह को आतंकवादी और भिंडरावाला को नेशनल हीरो बताने वाले, भारत को हिंदू स्टेट और अलग खालिस्तान को जरूरी बताने वाले ये हैं सिमरनजीत सिंह मान। संगरूर से उपचुनाव जीतकर सांसद बने हैं। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रमुख हैं, जिनके कई विवादित बयानों से पंजाब की राजनीति और राजनीतिक भविष्य को लेकर हलचल है। संगरूर के नए सांसद सिमरनजीत सिंह मान भगत सिंह को आतंकवादी कहते हैं। भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था, एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चंदन सिंह मार दिया था, जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए। पुलिस बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात है। इनको याद दिलाया गया कि भगत सिंह ने जो किया देश की आजादी के लिए किया। तब 77 साल के सांसद भगत सिंह को आतंकवादी दोबारा कहने से पीछे नहीं हटते। आजादी के लिए तो गलत नहीं है सर, देश की आजादी के लिए तो गलत नहीं है। ये आपकी सोच है, लेकिन भगवंत मान ने तो शपथ ही उनके गांव में ली है और लाखों युवाओं ने, यानी कि उनका कुछ भी हो पर टेररिस्ट तो हैं। फिर जब पत्रकारों ने भिंडरावाला को लेकर सवाल किया तो पूर्व पुलिस अधिकारी और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद विरोध में नौकरी छोड़कर राजनीति में आने वाले संगरूर के मौजूदा सांसद का जवाब आया। भिंडरावाला नेशनल लीडर था सिखों का, वो आज़ादी दिलाना चलाता था, तो वो एक बहुत बड़ा सिखों का लीडर था। जैसे सांसद सिमरनजीत सिंह मान कहते हैं, खालिस्तान अलग देश बनेगा तो परमाणु युद्ध नहीं होगा। अगर खालिस्तान को मंजूर कर देंगे तो उसके साथ एक बफर स्टेट बन जाएगी। इस्लामिक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हिंदू इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, कॉमरेड चीन के पास न्यूक्लियर वेपन है। खालिस्तान इन तीन मुल्कों का एक आपके लिए बफर स्टेट बन जाएगा, जिसके साथ दक्षिण एशिया में कभी न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। सिमरनजीत सिंह मान वो सांसद हैं जो 1990 में सांसद रहते 3 फीट की कृपाण के साथ संसद में जाने पर जोर देते रहे, प्रवेश से रोक दिए गए थे। तो मेजॉरिटेरियन स्टेट में रह रही है और इंडिया में हिंदू का राज है, पर कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 कहती है कि एक सिख कृपाण पहन भी सकता है और कैरी भी कर सकता है। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन 25 धारा बोल रही है। अब हिंदू मेजॉरिटी के ऊपर निर्भर है बैठ जाइए कि हमको ये जो हमारा राइट है इसको एक्सरसाइज करने देंगे कि नहीं करने देंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये आप लोग बताइए कि आप हिंदू हैं कि एक कम गिनती के मेंबर पार्लियामेंट जिसका कानूनी और संवैधानिक हक है कृपाण लेके जाने का, कि आप लोग उसको लेके जाने देंगे कि नहीं देंगे। खालिस्तान के समर्थक और भगत सिंह को आतंकी कहकर संबोधित करने वाले सांसद की संगरूर से जीत के बाद ही राजनीतिक जानकार इस सवाल पर चर्चा कर रहे हैं, क्या पंजाब की राजनीति में अतिवादी सियासत जोर पकड़ सकती है? इस सवाल का आधार भी है।
13 मई को फरीदकोट पार्क के बाहर खालिस्तान के नारे लिखे दिखे गए। 11 जून को फरीदकोट में कोर्ट गेट पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया। 12 जून को फरीदकोट में जिला और सेशन जज के घर के बाहर खालिस्तान समर्थन में नारे लिखे मिले। 13 जून को फिरोजपुर में डीआरएम ऑफिस की दीवार पर खालिस्तान के समर्थन वाले नारे लिखे गए। 15 जून को जालंधर में 2 मंदिरों के पास की दीवारों पर खालिस्तान समर्थन के नारे लिखे मिले। 20 जून को संगरूर में ही काली माता मंदिर की दीवार पर खालिस्तानी नारे लिखे हुए दिखते हैं। इन परिस्थितियों में संगरूर से खालिस्तान समर्थक सांसद सिमरनजीत सिंह के बयान पंजाब के माहौल में कई आशंकाओं को जन्म देते हैं।